नमस्कार। भारत की बात में आज मैं बात करूंगा हमारे दिल्ली के प्यारे चुने हुए मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी की। आप सोच रहे होंगे कि मेरे को हंसी क्यों आई। हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे जो केजरीवाल जी हैं वो हिंदुस्तान में इकलौते चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, एक वो हैं क्या कहते हैं मैडम आतिशी जी, जो अपनी आंखें घुमा घुमा के बताती हैं दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में काफी परेशान किया जा रहा है। केजरीवाल जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। बाकी तो हिंदुस्तान में जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो सारे के सारे यूं ही उठ के बैठ गए, उन्हें किसी ने चुना नहीं है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही जाके प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ गए, उन्हें किसने चुना है? सिर्फ हिंदुस्तान में चुने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। ये वो केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं जो कि सबसे बड़े देशभक्त, सबसे ज्यादा ईमानदार, और जो ये बोलते नहीं थकते कि अगर केजरीवाल बेईमान हो सकता है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं हो सकता। सारे लोगों को सर्टिफिकेट बांट देते हैं कि सिर्फ केजरीवाल ही यहाँ पर एक ईमानदार व्यक्तित्व है। जब से वो दिल्ली में आए हुए हैं बहुत सारे वादे किए थे। क्या करें बेचारे, सारे वादे पूरे नहीं कर पाए। ना 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 ना, उनकी गलती नहीं है। एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें कुछ करने ही नहीं देती। जब देखो तब बेचारे केजरीवाल को तंग करते रहते हैं, और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो दिन में दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही रोना रोते हैं कि हमें तंग किया जा रहा है। कुछ साल ऐसे ही बीत गए, विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिल गया। फिर केजरीवाल जी एक दिन फिर से टीवी पे अवतरित हुए और बोले कि अगर आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मेरे हाथ में दे दो तो दिल्ली की गली गली ऐसे चमका दूंगा, दिल्ली को शिकागो बना दूंगा, दिल्ली को लंदन बना दूंगा। आज मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि दिल्ली वास्तव में शिकागो बन गया है। सारी सड़कें एकदम साफ सुथरी हैं। बस बात इतनी सी है ना कि सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और गर्मियों में जब हवा चलती है तो गाड़ी चलाने वाले या बाइक से जाने वाले या ऑटो से जाने वाले लोगों की आंखों में वो सुगंधित कूड़ा उनके चेहरे पर आता है। यही तो साफ दिल्ली थी, स्वच्छ दिल्ली है जो आपने की है। गाजीपुर का गंदगी का पहाड़ तो बीजेपी और शीला दीक्षित जी की देन थी, जो उन्होंने खड़ा कर दिया था। गाजीपुर के लोगों को रहना दूभर कर दिया था। इतनी बदबू आती थी, जिधर देखो उधर चीली मंडराते रहते थे। वादा था कि जब मेरी एमसीडी आएगी तो मैं आईआईटी से एक्सपर्ट होऊंगा और इस पहाड़ को एक सुंदर पर्यटक स्थल बना दूंगा। वास्तव में बन गया है, बन गया है। एक्चुअली मैं कल ही वहां से गुजरा तो मेरे को गाजीपुर के पहाड़ के आसपास में रहने वाले लोगों से काफी जलन महसूस हुई, और मैं सोच रहा था कि काश मेरा भी एक घर यहाँ होता। कम से कम मैं इस सुगंधित पहाड़ की खुशबू से अपनी रातें तो बिता सकता।
दिल्ली को झीलों का शहर बना देंगे, जो बीच में बनी चुकी थी। अब तो गर्मियां आ गई हैं तो सूख गया है, झीलें सूखी हुई हैं। कोई बात नहीं, अगली बारिश आएगी तो दिल्ली पुनः से दिल्ली की सारी झीलें भर जाएंगी, आप उसका आनंद ले सकते हैं। और तो और शीला दीक्षित ने लगभग 15 साल इस दिल्ली पर शासन किया, बखूबी किया। सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट थी, मैंने नहीं देखा कि कभी वो आकर इस तरह रोए और गाए हों कि वो मेरे को काम नहीं करने दे रहे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और आपको मैं याद दिला दूं कि 15 साल के शीला दीक्षित जी के शासनकाल में दिल्ली में एक भी दंगे नहीं हुए। हाँ, ब्लास्ट का अक्सर सुना जाता था, क्योंकि उन दिनों तो आतंकवादियों का था ही जोर, और जिसको कि पुरानी हमारी केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार कभी भी सुलझा नहीं पाई। स्पष्ट है, जो स्पष्ट है वो स्पष्ट ही बोलना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी की सरकार को संभालते ही आपको 4 साल पहले की घटना याद होगी कि दिल्ली के अंदर राइट्स हो गए। एंड राइट्स भी कब हुए? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी का भारत का दौरा था और भारत को उनकी मेजबानी करना था। जब मेजबानी का अवसर था, देश को आगे बढ़ाने का अवसर था, देश को ये दिखाने की जरूरत थी कि हम सबके साथ हैं, सबके बराबर करते हैं, सबका आदर सत्कार करते हैं, तभी दिल्ली में दंगे हुए। क्यों कराए गए, इसका कारण तो मैं नहीं दे सकता, सीबीआई ही देगी। लेकिन हाँ, दिल्ली का बेटा, पर हाँ, दिल्ली का बेटा केजरीवाल जी 2 दिन तक नजर नहीं आया जब दंगे हो रहे थे। ना ही उसने कभी अपील की कि दंगे रोक लो, कायरों की तरह कहीं छुपा बैठा था। हाँ, 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आ गए और उन्होंने सारी दिल्ली को एक बार फिर बता दिया कि ये दंगे बीजेपी ने करवाए हैं। मासा जी, अगर दंगे भी बीजेपी करा रही है, आपको काम ही नहीं करने दे रही है, तो हमने आपको चुना क्यों है? मैं आपको अपने सर पे क्यों बोझ बना के बैठाया हुआ हूं? अरे भाई, मुख्यमंत्री और सरकार जनता इसलिए चुनती है कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए। वो आपसे हो नहीं रहा है या आपको करने नहीं दिया जा रहा है, तो बेहतर है कि मैं कुछ ऐसी ही गवर्नमेंट को चुनूं अगली बार, जिससे कि कुछ काम हो सके। आपसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होती है। पन्नू का, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू का जो नया वीडियो आया है, आप खुद देख लीजिए कि वो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के बारे में क्या बोल रहा है। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਭੰਡਮਾਨ ਦਲਾਲ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਟਾਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ
कि प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर क्यों नहीं छड्या। कि उसने 16 मिलियन डॉलर आपकी गवर्नमेंट को दिए हैं। 16 मिलियन डॉलर का मतलब है लगभग 133 करोड़ रुपए। अगर पन्नू का बोला हुआ एक एक शब्द सही है तो केजरीवाल और केजरीवाल फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, या कह सकते हैं कि ये वीडियो एडिटेड है, ये वीडियो गलत है। मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट हमारे प्रिय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, मैं दिल्ली की जनता आपके साथ खून माफ करने को तैयार हूं, और आप वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत करते हैं तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए और आके सिर्फ इतना बोल दीजिए कि पन्नू को मैं नहीं जानता, पन्नू से मेरा कोई वास्ता नहीं, वो एक आतंकवादी है और आपके बारे में जो भी बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। हमें किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप ये नहीं बोल सकते हैं तो जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट एप्लीकेशन दी है एलजी साहब को कि आपके ऊपर इंक्वायरी बैठाई जाए, जिसमें एक आपका भी सदस्य है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आपके ऊपर इंक्वायरी की जाए, और अगर आप दोषी पाए जाते हो तो ये देशद्रोह का मामला है। बाकी सब बर्दाश्त, आप झूठ बोलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, झूठे वादे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर देश को बेचने की कोशिश करोगे तो ये देशद्रोह है केजरीवाल जी, और इसके लिए मैं आग्रह करूंगा कि आपको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन ये देखे कि देशद्रोह क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।